पहला सुख निरोगी काया में सबसे पहला सुख स्वास्थ्य है। मैंने पहले अध्याय में इससे पहले बताया था कि 20 प्राकृतिक चिकित्सक होते हैं और एक प्राकृतिक चिकित्सक ब्रह्ममुहूर्त में उठना, दूसरा प्राकृतिक चिकित्सक ईश्वर उपासना करना। तो उस परम पिता परमात्मा की उपासना हम करें। राजा उत्तानपाद के 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सबसे पहली जाति सुनीति थी, जिससे कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने दूसरा विवाह सुरुचि से कर लिया। भाग्य से सुनीति के बालक ध्रुव पुत्र पैदा हो गया और फिर सुरुचि के भी पुत्र पैदा हो गए। तो एक बार राजा गद्दी पर बैठे हुए थे, बालक ध्रुव उनकी गोद में जा बैठा। तो सुरुचि ने जाकर उसे उठा दिया कि इस गोद में बैठने का तू उत्तराधिकारी नहीं है, इस गोद में वो बैठेगा जो मेरी कोख से जन्म लेगा। यदि इस गोद में बैठने का इच्छुक हो तो मरकर दोबारा मेरी कोख से जन्म लेना और तब बैठना। बालक ध्रुव निराश होकर अपनी माँ के पास गया और उसने कहा कि मौसी ने मुझे इस प्रकार कहा, क्या वे मेरे पिताजी नहीं हैं? तो सुनीति बड़ी शिक्षित और संस्कारित महिला थी। उसने कहा वो ठीक कह रही हैं, वो पिताजी तुम्हारे नश्वर हैं, असली पिता को ढूंढो। बालक ध्रुव ने पूछा कि असली पिता कौन है? तो सुनीति ने बताया कि वो परम पिता परमेश्वर हैं, उनको याद कर। तो बालक ध्रुव ने अटूट भक्ति की। जब एक बार योग मुद्रा में बैठा हुआ था, उसे एहसास हुआ कि तेरे सामने कोई खड़ा है। जैसे ही योग मुद्रा से आंखें खुली तो सामने परम पिता परमात्मा खड़े हुए थे। उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि बता तुझे क्या चाहिए? धन चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, राजगद्दी चाहिए, पैसा चाहिए? तो तब बालक ध्रुव ने उत्तर दिया, न सोना, न चांदी, न रतन चाहिए, न कांटे, न कलियां, न चमन चाहिए। मुझे और कुछ नहीं मांगना, पिता एक तेरी शरण चाहिए। तो तभी उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। आज बालक ध्रुव का संसार में नाम अमर है। इसलिए ये हमारा दूसरा प्राकृतिक चिकित्सक है। हमें परमपिता परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। जय हो।